आपने भय से मुक्ति पर इतना प्रकाश डाला। क्या आप भी अपने इस भय पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस भय से आप गुरु की छवि में नहीं उतरना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिम्मेदारी लेने से भयभीत हैं? एक एक बात को समझते हैं साथ में चल के। पहली बात, जिम्मेदारी को समझते हैं। अखंड जिम्मेदारी यानी क्या? अगर मैं अपने आचरण और व्यवहार को आपके अनुकूल बनाता हूं, या इस तरह से आपको संबंधों में देखना चाहता हूं जो मेरे अनुकूल हो, क्या यह परिपूर्ण जिम्मेदारी है? आप अपने संबंधों में झांक करके देखें कि आपने अपने को दूसरे के अनुकूल बनाया। पत्नी पति के अनुकूल खुद को बनाना चाहती है, पति पत्नी के अनुकूल खुद को बनाना चाहता है। एक प्रबंधन बीच में रहता है। कहां पहुंचा वो प्रबंधन? एक दूसरे के अनुकूल बनने में हम कहां तक पहुंच पाते हैं? इस दुनिया के अनुकूल जो व्यक्ति बनता है, उसकी अपने जीवन की रसधार और बढ़ती है या सूख जाती? गौर से इन बातों को देखिए। और जब आप अनुकूल बनते हैं, क्या आप बहुत लोगों के प्रतिकूल नहीं हो जाते हैं? जब आप पत्नी के अनुकूल बन रहे हैं, बहुत सारे इंसानों के आप प्रतिकूल नहीं हो जा रहे हैं। आप परिवार के अनुकूल जब बने, सारी दुनिया के प्रतिकूल नहीं हो गए। आपकी जिम्मेदारी निचुड़ करके सीमित नहीं हो गई। जो जिम्मेदारी हम आप लेते हैं, उसकी वैधता क्या है? उसकी दूरी क्या है? गहराई क्या है? और उसका आधार क्या है? गौर से जांचिए इस बात को। हम भी जांचें, आप भी जांचिए। फिर बात कहाँ आती है कि हम आप जो जिम्मेदारी लेते हैं, और यह बात आप अपने हम आप पूर्वजों की देख लें। गांधी की जिम्मेदारी ली थी उन्होंने, जिम्मेदारी कहां पहुंची उन्होंने? उनकी जिम्मेदारी हत्या पे समाप्त हुई, मारे गए। बहुत कोशिश की कि ठीक हो, सही रास्ता आए, नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें खिलाफ पड़ती चली गई। जिन लोगों ने जिम्मेदारी ली, उन लोगों ने अपनी समझ से कल्याण करने की चेष्टा की, पर बहुत दूर तक बात गई नहीं, बल्कि और नुकसान हुआ। कम से कम संबंधों में और जीवन में आप पूरा इतिहास अपना उठा करके देख लीजिए कि उन सारे लोगों ने जिन्होंने जिम्मेदारी लेने की चेष्टा की और सुधार करने की, कल्याण की चेष्टा की, उनसे ज्यादातर विनाश ही आया है। बड़ी जिम्मेदारी लेने की कोशिश की मार्क्स ने, बहुत दूर तक बात नहीं गई। पूरा सोवियत रूस, उसके आसपास के देश और चीन तक, भारत में भी उसके परिणाम हुए जो घोर हिंसा के थे। कहां बात पहुंची? तो जो जिम्मेदारी हम आप लेते हैं, उसके परिणाम जांच लें, उसका कारण जांच लें, उसकी जमीन जांच लें, उसके प्रभाव जांच लें, रोजमर्रा के संबंधों में भी जांच लें। देखें क्या होता है।
हम आप जिम्मेदारी क्या लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। आंशिक जिम्मेदारी हम जब लेते हैं तो आंशिक व्यक्तित्व से जिम्मेदारी आती है, लेकिन जिम्मेदारी परिपूर्ण ली जा सकती है, वह संभव है। अब आपको इस भूमिका में लाया गया कि जहां पर आप परिपूर्ण जिम्मेदारी के लिए उद्यत हैं, क्या करेंगे आप। इतनी दूर तक हम आप साथ आए हैं, आपके समक्ष यह प्रश्न आता है। परिपूर्ण जिम्मेदारी, आंशिक जिम्मेदारी नहीं। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आंशिक जिम्मेदारी लूंगा, उन उन चीजों की जिम्मेदारी लूंगा जो ज्ञात हैं, उन उन चीजों की जिम्मेदारी लूंगा, और बहुत बड़ी क्षमता अगर मेरे अंदर है तो ज्ञात ज्ञात चीजों के आधार पर थोड़ा बहुत अज्ञात के क्षेत्र में शायद पैठ बना लूं, थोड़ा धंस जाए मामला जमीन में। लेकिन असल बात क्या है, कौन सी चीज है जो गैर जिम्मेदारी का व्यवहार रखती है। गौर से इस बात को समझिए, अदरवाइज वी विल मिस इट। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वह बात महत्वपूर्ण है कि मैं उस तल तक उतर कर जाता हूं जहां से गैर जिम्मेदाराना व्यवहार शुरू होता है। वह क्या है। क्या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ठीक उसी समय नहीं शुरू होता है जब मैं शुरू होता है। बेहोश मत होइए, बुद्धि को जगाए रखिए, देखिए गौर से। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, या मैं की पूरी संरचना से ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार शुरू होता है, तोड़ करके व्यवहार शुरू होता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके पास मैं नहीं है, जैसे पशु है, बच्चा है, वो जिम्मेदार है, वह बात मैं नहीं कह रहा हूं। यह ऐसे ही है कि बच्चा जब वयस्क होता है, जब उसकी बुद्धि में क्षमता, उसकी ब्रेन सेल्स मजबूत होना शुरू होते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर होते हैं, मेच्योर परिपक्व होना शुरू होते हैं, उस समय दोनों क्षमताएं हैं ना, दोनों संभावनाएं हैं ना। एक अहंकार की संभावना है, मैं की, जो कि गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का मूल है, और दूसरी संभावना मैं के अतिरिक्त जिम्मेदारी को अवसर देने की है, प्रेम की संभावना है, होश की। गौर से देखिए। तो फिर जिम्मेदारी क्या होगी। जिम्मेदारी का मतलब है फिर जागरण को अवसर देना। तो जिम्मेदारी, अगर हम आप इतनी दूर तक आए हैं, साफ हो जाती है कि जहां पर भी मैं की गतिविधि को यथावत और बिना देखने वाले के देखने की घटना घट रही है, वहां पर परिपूर्ण जिम्मेदारी को अवसर है। यानी जहां से गैर जिम्मेदाराना वाला मोड़ शुरू होता है जीवन का, वहां से लौट करके ऊर्जा उस तरफ बहनी शुरू हो गई जहां से जिम्मेदारी नैसर्गिक रूप से जीवन में बहनी शुरू होती है। क्या ये बहुत क्लिष्ट है या स्पष्ट है। हा? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर यह बात स्पष्ट है तो जिम्मेदारी भरपूर ली गई है ना इस व्यक्ति के द्वारा, कि यह व्यक्ति जो भी कुछ बोल रहा है, जो भी कुछ इससे कहा जा रहा है, जो भी इस व्यक्ति के द्वारा आचरण पैदा हो रहा है, या जो भी इस व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें यह नैसर्गिक जागरण को अवसर दिए रहे। तो मैं अगर गुरु बन जाता हूं तो मैं जिम्मेदारी से एक तल नीचे उतर करके आ गया, जो असीम जिम्मेदारी है उससे मैं नीचे उतर करके आ गया। फिर बात दूसरी आती है, प्रश्न का दूसरा हिस्सा है भयभीत होना, कि कहीं मैं भयभीत तो नहीं हूं। उस एंगल से भी देखें, आप मेरा क्या छीन सकते हैं, मेरा इस दुनिया में क्या छीन सकता है।
जो अधिकतम आप सोच सकते हैं कि अधिकतम जो हो सकता है वह क्या है, और जो अधिकतम हो सकता है उसके साथ ही साथ आप यह भी देखिए कि उस अधिकतम में क्या जागरण को अवसर देना असंभव हो सकता है। अगर यह बात सत्यापित है जीवन में कि जीवन की कोई भी ऐसी दशा दिशा हो ही नहीं सकती है जिसमें जागरण को अवसर न दिया जा सके, कैसे आप डरा दीजिएगा? मैं क्यों डर जाऊंगा? डरता वो व्यक्ति है जिसके पास कुछ हो छीनने के लिए। आप अधिकतम जो सोचते हैं ना, वह ये हो कि मैं कहीं बिल्कुल किनारे न छोड़ दिया जाऊं, नगण्य, अननोटिस्ड। जो एक लोकोपवाद जैसी स्थिति है, बदनामी हो जाना, उसका भय क्यों है? क्योंकि उस स्थिति में आप जो एक प्रचलित चित्त का एक प्रवाह है मनुष्य के चित्त में दूसरे लोगों के लिए और अपने लिए, उसमें आप कोने में सरका दिए गए, अरे ये व्यक्ति तो तुच्छ है, यह व्यक्ति तो बिल्कुल निकृष्ट निकला, ऐसा तो समझा ही नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। क्या उस स्थिति में जागरण को अवसर नहीं दिया जा सकता? और अगर संभावना है वहां पर भी जागरण को अवसर देने की, तो आप मेरा प्रसाद छीन सकते हैं? कोई भी स्थिति प्रसाद को छीन सकती है? किसी के भी प्रसाद को क्या छीना जा सकता है? परम आशीष को वंचित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आपके चित्त में, जीवन में एक बार यह बात सत्यापित हो गई कि यहां सब खेल चलता है, अच्छे का, बुरे का, मान का, अपमान का, उत्थान का, पतन का, मित्रता का, वैर का, और जो सच है वह है जागरण को अवसर देना और जागरण का घटना सत्यापित होना। बात समाप्त हो गई। मूवमेंट जीवन के बिल्कुल दूसरे शुरू हो गए। और एक बात, यह बेशर्त मुक्ति का साथ है। हम आप अभी और इसी क्षण बेशर्त मुक्त हैं एक दूसरे से। कोई शर्त नहीं है हमारे आपके बीच में जो आपको फॉलो करनी पड़े। कोई करार नहीं है जो आपको फॉलो करना पड़े। आप सदा सर्वदा मुक्त हैं, और सदा सर्वदा आपको मुक्त रखने के लिए मुझे सदा सर्वदा मुक्त होना होगा। यह सनातन धर्म है कि अगर मैं बंधता हूं तो अनिवार्य रूप से बांधूंगा। मैं छवि में बंधता हूं तो अनिवार्य रूप से छवि में बांधूंगा। और अगर मेरा आपका काम है कि बेशर्त मुक्ति को अवसर देना, तो मुझे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है उस खाके में नहीं आना चाहिए, किसी भी तल पर नहीं आना चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा नहीं आना चाहिए। ये जो गुरु की जिम्मेदारी है, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी को अवसर देना है।